आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की डायग्राम है और उसमें डिफरेंट रीजन्स हम देख रहे हैं कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीजल कैविटी, और यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, नॉस्ट्रल्स। उसके बाद जो है वो रीजन जो है उसे फेरिंग्स कहा जाता है। उसके बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है टू में, जिनको ब्रोंकस कहा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारी इसमें और फर्दर ब्रांचेस होती हैं। और इसके नीचे एक रीजन मौजूद है जिसे कि डायाफ्राम कहा जाता है। मजीद समझने के लिए हम अपने सामने एक एनिमेशन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रही हैं यूट्यूब का एक चैनल डॉक्टर एन लेहार्ट, और उनकी एक एनिमेशन वीडियो से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम इनलार्ज कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें क्या हो रहा है कि एयर सबसे पहले जाती है हमारे नोस्ट्रल्स से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि ये वाले जो हैं ये नेयर्स हैं, यानी कि वो ओपनिंग्स हैं। नाक के जो नथने होती हैं ये वो जगह जहाँ से एयर एंटर होती है। इसके साथ हम देखते हैं कि एयर यहाँ से अंदर एंटर हुई, ये नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी जो है वो फर्दर उसमें क्या क्या मौजूद है, वो लाइन हुई हुई है सीलिया से। इसके साथ साथ वहाँ पर मौजूद है म्यूकस मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरीज। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें कि इनका फंक्शन क्या है, तो जो एयर है उसे फिल्टर किया जाता है, जो सीलिया मौजूद हैं वो उसको फिल्टर करते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा था कि म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उस एयर को मॉइस्चर यानी कि नमी प्रोवाइड करती है। और जो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं वो उस एयर को वार्म करती है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, उसे बॉडी के मुताबिक लेकर आती हैं, गर्म करती हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं एयर पास हुई और उसके बाद जो ये रीजन है इसे फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स के साथ साथ आगे जो रीजन मौजूद है यहाँ पर, जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें ये जो फ्लैप्स आप देख रहे हैं इसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। अब इसका काम क्या है कि जब आप खाना खाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो येलो सा आपको नजर आ रहा है कि हमने फूड का इनटेक किया, तो ये एपिग्लॉटिस ने यहाँ पर ये जो फूड और विंड पाइप है ना उसके दरमियान क्या किया, एक वो बना दिया है, बैरियर बना दिया है, ताकि जो खुराक है वो इसोफेगस में जाए, वो फूड पाइप में, ट्रैकिया में ना जाए। तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो रीजन है लेरिंग्स, यहाँ पर वोकल फोल्ड्स भी मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हम आवाज को प्रोड्यूस करते हैं। लेरिंग्स, लेरिंग्स फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स हैं। लेरिंग्स के बाद वाला जो रीजन है वो ट्रैकिया है, ठीक है। और ट्रैकिया के साथ साथ आगे जो मौजूद हैं वो है ब्रोंकियल ट्री। तो यहाँ से हम देख रहे हैं एयर इनहेल हुई, इनहेल होने के बाद फेरिंग्स, लेरिंग्स और उसके बाद ट्रैकिया में आई। और जो ट्रैकिया है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का सी शेप होता है, यानी उसमें सी शेप कार्टिलेज मौजूद होते हैं जिसकी वजह से जो ट्रैकिया का पाइप है वो कोलैप्स नहीं करता, यानी कि वो एक पाइप की फॉर्म ही रहती है। किस वजह से, इन सी शेप कार्टिलेज की वजह से। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं वो स्पॉन्जी इन नेचर हैं, तभी तो जब हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं तो वो इस तरह से फूलते हैं और सुकड़ते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे जो ट्रैकिया है, जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी कि ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड कर जाता है टू में। जब ये टू में डिवाइड कर जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। ये जैसे हम देख रहे हैं ना कि ये राइट मेन प्राइमरी ब्रोंकस है। ब्रोंकस जो है वो सिंगुलर को कहा जाता है, जब हम दोनों को कलेक्टिव कहते हैं तो हम ब्रोंकाई कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है वो लेफ्ट ब्रोंकस है और यहाँ पर जो है वो राइट ब्रोंकस मौजूद है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब हम मज़ीद देखते हैं कि एयर इसके अंदर जाती है आगे, ये इसमें बहुत सारे ब्रांचेस मौजूद हैं। और ये जो ब्रांचेस हैं
इन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स जहाँ पर एंड होते हैं वहाँ पर ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर जैसे कि अंगूरों का गुच्छा होता है, उस तरह का हमें स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसे कि एल्व्यूलर सैक कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, एल्व्यूलर सैक। अब ये जो एल्व्यूलर सैक हैं, इनके बाहर जो है वो हमें नेटवर्क नजर आ रहा है ब्लड कैपिलरीज का। ब्लड वेसल्स जो बहुत बारीक होती हैं उन्हें ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इनका भी हम देख रहे हैं कि ये बहुत बारीक होती हैं। एल्व्यूलाई की जो वॉल है वो भी बहुत बारीक होती है। तो जो गैसेस का एक्सचेंज है ना, वो कहाँ पर होता है? वो यहाँ पर होता है, मतलब एल्व्यूलाई के पास। जब एयर अंदर एंटर हो गई और होने के बाद वो आ गई एल्व्यूलाई के पास, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एल्व्यूलाई, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो एयर से ऑक्सीजन है वो अंदर आएगी और ब्लड में शामिल हो जाएगी, और ब्लड से इसी तरह से हमें ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो अब एल्व्यूलाई में आ गई है, और एल्व्यूलाई से ये आ जाएगी ब्रोंकियोल्स में, फिर इसी तरह से ब्रोंकस में, फिर सॉरी ट्रैकिया में। इसको हम वापस जो है वो यहाँ से प्ले करके देखते हैं, तो और उसके बाद जो है वो उसी तरह से नीजल कैविटी और नियर से ये एयर वापस एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। मज़ीद समझने के लिए हम अपने सामने ये एनिमेशन 3D इमेज देख रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है जिसे कि डायाफ्राम कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो डायाफ्राम है ये बिल्कुल इस तरह से एक प्लेट सी बना रहा है, एक डोम शेप। ये जो शेप है ना, इसको हम डोम शेप कहते हैं, और इसके ऊपर हमें जो है वो लंग्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि जो ब्रोंकस है उसकी आगे फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस हुई हुई हैं। और इस इमेज से हम यहाँ पर ट्रैकिया को भी मजीद जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह का ये पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है। जैसे हम देख रहे हैं ना कि हमें मुकम्मल एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर लग रहा है, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ये सी शेप कार्टिलेज मौजूद है, जिसकी वजह से ये इसी तरह से सीधा रहता है। वैसे तो नॉर्मली हम जो सांस लेते हैं नाक के ज़रिए से लेते हैं, लेकिन हम अपने मुंह के ज़रिए से भी, यानी कि ओरल कैविटी जो है वहाँ से भी एयर को इनहेल कर सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में।